क्या वक्त का वक्त खत्म हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वक्त पर सड़क से संसद तक हल्ला हंगामा तो खूब हुआ, लेकिन जब कागज दिखाने का वक्त आया तो सब कुछ टाइम हो गया। वक्त संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल पर संपत्ति के कागजात जमा करने का वक्त बीत चुका है और जितना दावा किया गया था उसका सिर्फ 30% संपत्ति का कागज ही अपलोड हो पाया। सवाल है कि क्या कारण रहा और क्या सरकार अब बाकी बची 70% संपत्ति पर कब्जा करेगी? वक्त संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में कैसे तलाशा जा रहा है सरकारी साजिश का एंगल, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ। हमारी प्रॉपर्टियों को हुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। इनका कोई मतलब वक्त को शेल्टर देने का नहीं है कि वक्त की प्रॉपर्टी को बचाएंगे। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन का जो एक्सटेंशन करने का पावर है वो वक्फ ट्राइब्यूनल के पास है। वक्त पर एक बार फिर मचा है हाहाकार। क्या संपत्ति रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ाएगी सरकार? उम्मीद पोर्टल पर अभी तक सिर्फ 30% वक्त संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन। क्या इसमें भी है सरकारी साजिश का कोई एंगल? क्योंकि सवाल भी हैं और बवाल भी है। इसी देश की पार्लियामेंट में कहा था कि हम वक्त संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर करवाएंगे और उसकी डिजिटलाइज करेंगे उसको, लेकिन स्थिति यह है कि 5 तारीख उसकी अंतिम तिथि है और अभी तक 30% संपत्तियां रजिस्टर्ड हो पाई हैं। उसमें कारण सरकार का सर्वर डाउन रहना है। पूरी सरकार का सर्वर डाउन है, उम्मीद पोर्टल का तो छोड़िए। तो सरकार से अनुरोध है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्त संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ाइए। पूरा देश आपसे अपील कर रहा है। सिर्फ 30% संपत्तियां अभी तक रजिस्टर्ड हो पाई हैं, 70% संपत्तियां बची हैं। तारीख तो आगे नहीं बढ़ी, मगर हाँ, सरकार ने कुछ राहत और रियायत जरूर दी है, लेकिन उसकी बात आगे करेंगे। पहले सवाल ये है कि बड़ी उम्मीदों के साथ वक्त की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीद पोर्टल तो लॉन्च किया गया, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी उसमें वक्त की सिर्फ 30% संपत्तियों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया। उम्मीद पोर्टल पर कागजात अपलोड करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर थी, जो बीत गई है। अब सवाल 2 है। पहला, 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया गया? और दूसरा, वक्त के दावे वाली जो 70% संपत्ति उम्मीद पोर्टल पर नहीं है, उन संपत्तियों का क्या होगा? क्या सरकार अब वक्त के दावे वाली उन 70% संपत्तियों पर कब्जा करेगी? क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या ये 70% संपत्ति अवैध है? वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी धांधलियां हैं, शायद किसी इदारे में इतना भ्रष्टाचार नहीं होगा जितना वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो भू माफिया है पूरी तरीके से वक्फ की जमीनों में इन्वॉल्व हो गए हैं। वो वक्फ के नंबरों को, जो वक्फ नंबर होता है, उसको डिलीट करते हैं, एक फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, फर्जी कागजात बनाते हैं और कागजात बना के जो वक्फ की जमीन है उसको वो बेच लेते हैं या उसके ऊपर कोई वो मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे वक्फ को बहुत नुकसान हो रहा है। वक्फ माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है और वक्फ की बका के लिए सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए। वक्त पर संसद से सड़क तक चली लड़ाई और फिर जेपीसी की रिपोर्ट के बाद सबके राय मशवरे से उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया। मुस्लिम वोटों की रहनुमाई करने वाले नेता अपनी हर रैली, हर मौके पर एक ही बात कहते थे कि वक्त की 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। तो फिर 6 महीने बाद भी सिर्फ 30% संपत्ति के कागजात ही क्यों अपलोड हो पाए? तो इसके पीछे विपक्ष को सरकार की खोटी नीयत और साजिश नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि उम्मीद पोर्टल बहुत धीरे काम कर रहा है, जिसकी वजह से 70% से ज्यादा वक्त प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी उसको उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का जो आखिरी दिन था वो खत्म हो चुका है। हालांकि समय बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से देखते हैं और आप लोग की ओर से कितना सहयोग किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक मौजूदा
स्थिति यह है कि लगभग 30% के ही आसपास अभी जो ब्यौरा है वो अपलोड किया जा चुका है। देखिए, इसमें जो ऑनलाइन हो रहे हैं उम्मीद पोर्टल पर, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वक्फ बोर्ड से नकल नहीं जारी किए जा रहे हैं। पहली बात ये, दफा 37 एक ऐसा पेपर है जिस तरह जमीनी खतौनी होती है, तो वह कागज वहां से मिल नहीं पा रहा है। और हर जिले में राज्य सरकार को चाहिए था कि हर जिले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की यहाँ दफा 37 एकदम आवाम के लिए खोलना चाहिए था कि जो भी आए और अपना वक्फ नंबर बैठ कर देख ले, वहाँ कोई प्रतिनिधि बैठे, नाम के तो हैं मगर काम का कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई है इसमें ये आई है कि नॉन जेडी खतौनी लेखपालों ने नहीं दिया। SIR चलने से साथ दोनों चलने लगा। खसरा खतौनी किसके पास है? लेखपाल के पास है। ये 1291 खसरा किसी को चाहिए तो नहीं है। अब सवाल ये है कि वक्फ डीड पूछा जा रहा है, तो बताइए कि 200 साल पुराने हो, 500 साल पुराना है, 1000 साल पुराना, हम कौन सा आपको वक्फ डीड लोड करें उसमें? वो वक्फ में ऐसा है कि 1000, 1500, 1200, 800 साल पुराना है। उस टाइम में कोई पेपर ओपर का उतना ध्यान दिया नहीं गया। तो इसमें सरकार को चाहता है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है या जो पहले से बना हुआ है उस पे कुछ सिस्टम बना, रियायत दे कि वो सब भी रजिस्ट्री में आ जाए, रजिस्टर्ड पोर्टल पे आ जाए। बाकी तो बड़े भाई बता ही रहे सब कुछ। दावा ये भी किया जा रहा है कि SIR पोर्टल जो देश भर के लगभग 140 करोड़ वोटर्स का डेटा देता है, ठीक से काम कर रहा है, लेकिन वक्फ संपत्तियों के लिए बनाया गया उम्मीद पोर्टल पिछले कुछ दिनों से डाउन है। विपक्ष आरोप लगा रहा है ये स्थिति जानबूझकर बनाई गई ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन समय पर न हो सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट देख लीजिए, जिसमें उन्होंने उम्मीद पोर्टल न चलने पर गलत मंसूबे की आशंका जाहिर की। न सिर्फ अखिलेश बल्कि तमाम विपक्ष मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। अगर गवर्नमेंट की नीयत सही है तो फिर अमेंडमेंट लेकर आ जाए पार्लियामेंट में। हमने जब जेपीसी थी, जेपीसी में भी ये बात कही थी कि ये व्यावहारिक नहीं है। एक प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड होने में कम से कम 20 से 25 मिनट और एक 1.5 घंटा लगा है। और पिछले दिनों तो 6 दिन पोर्टल बंद रहा, तो 6 दिन ही नहीं हुआ। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब आप कितने लाख प्रॉपर्टी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे संभव होगा इतने कम समय में? ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। तो ये व्यवहारिक चीज है। हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि ये सिर्फ हमारी प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। इनका कोई मतलब वक्फ को शेल्टर देने का नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाएंगे। ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। उम्मीद पोर्टल के स्लो डाउन से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तकनीकी विषय है, लेकिन सर्वर में 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन समस्या आ सकती है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि उम्मीद पोर्टल का सर्वर 6 महीने डाउन रहे? ये भी गौर करने वाली बात है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 6 महीने बढ़ाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद विपक्ष के निशाने पर सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आ गए। जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर, तो हम आपको उसका जवाब जमहूरी तरीके से मिलेगा। दबाव, जुल्म, ज्यादती जैसे शब्दों को बोलकर मुसलमानों को भड़काने का यह फॉर्मूला कोई नया नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि वक्त की जो संपत्ति उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हो पाई, उन संपत्तियों का क्या होगा? तो सरकार ने कहा है इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र ने उम्मीद पोर्टल पर वक्त संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 महीने की और राहत दी है। इसी कारण से डिले हो रहा है, तो हम उसके लिए छूट देंगे, उसके लिए हम मदद करेंगे और हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन का जो एक्सटेंशन करने का पावर है वो वक्फ ट्राइब्यूनल के पास है। हर स्टेट में ट्राइब्यूनल बने हुए हैं और ट्राइब्यूनल में जरूर जाइए। हम भी अपने तरफ से
कोई मदद दे सके तो हम देंगे, और ट्राइब्यूनल जरूर आपका एक्सटेंशन करेंगे केस बाय केस। अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो मैं वक्फ बोर्ड को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी मदद करे, ताकि कोई भी मुतावाली अपना वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में उम्मीद पोर्टल पर कोई फर्दर भविष्य में तकलीफ ना हो, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और मैं फिर से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी सहायता करना चाहिए। सुना आपने, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जिन लोगों ने कोशिश की और किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनके खिलाफ 3 महीने तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, ना कोई पेनल्टी लगेगी और ना कोई जुर्माना। ऐसे लोग राज्यों के वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं। मसलन, क्या इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा? आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या इस पर कोई लिखित आदेश आएगा? इस पर कई संशय बने हुए हैं। अभी भी किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या सरकार के भरोसे को लेकर चल रही है या उनको मान रही है उनके वादों को, ये एक बड़ा सवाल है। और ये समझने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के जमात इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर पर, जहां पर ये बाकायदा एक हेल्प डेस्क जो है वो पूरा सेटअप है, और देश भर में तमाम जगहों पर जहां पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को, मुतवल्लियों को इस चीज के लिए हेल्प चाहिए, उसके लिए बाकायदा यहां से हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और अब आगे कैसे इसमें दिक्कतें आ रही हैं पोर्टल में, और क्या अगले तय वक्त में इस काम को पूरा किया जा सकेगा, ये सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पूरे हेल्प डेस्क के जो कोऑर्डिनेटर हैं इनामुर रहमान जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि सबसे पहले कल समय सीमा समाप्त होने के बाद अब क्या स्पष्टता है? क्या 3 महीने वाली बात जो आधिकारिक तौर पर आ गई है, क्या किसी तरह का कोई एक्सटेंशन मिला है आप लोगों को? देखिए, पहले 5 तारीख बताई गई थी कि 5 तारीख है, फिर पोर्टल में एक दिन बाकी आ रहा था, बाद में फिर 6 तारीख पोर्टल पे भी शो हो रही थी। कल फिर उसके बीच में एक बयान आता है कि साहब 3 महीने के बीच में हम रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हुआ वो कर लें, हम कोई पनिशमेंट उनको नहीं देंगे। अब इसमें कंफ्यूजन है, 3 महीने का मतलब क्या है? क्या पोर्टल 3 महीने तक अब कंटिन्यू जारी रहेगा, और या फिर ये भी गादी कही कि अटेम्प्ट जिन्होंने किया है उनके लिए रहेगा? तो ये कैसे होगा? अगर इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना है तो फिर तो पोर्टल जारी रखना पड़ेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन करने के लिए लॉन्च हुए उम्मीद पोर्टल शुरू से ही तकनीकी समस्याओं का शिकार है। सिर्फ पिछले 10 दिन के डाटा कलेक्ट की बात की जाए तो वेबसाइट का सर्वर बहुत स्लो चल रहा है। ऐसे में अगर सरकार राहत देने की बात कर रही है तो उसका कोई लिखित आदेश भी आना चाहिए। कुछ स्टेट बोर्ड्स, जिसमें पंजाब है, जिसमें मध्य प्रदेश है, और भी कुछ बोर्ड्स हैं जिनको ट्रिब्यूनल से भी एक्सटेंशन मिल गया है। जब उनको एक्सटेंशन मिल गया है तो उनके लिए तो पोर्टल होना ही है। तो फिर ये कंफ्यूजन है कि उनके लिए फिर उनका कैसा रहेगा। अगर आप पोर्टल पे देखें, आइए मैं दिखाना चाहता हूँ जरा सा, आइए देखिए, अब यहाँ जो है ये 0 डे बता रहा है, सिर्फ 7 घंटे बाकी हैं। 7 घंटे के बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा, 7 घंटे और 31 सेकंड बाकी बचे हुए हैं। तो अगर ये एक्सटेंशन है तो फिर यहाँ शो होना चाहिए, या फिर कोई बाकायदा नोटिफिकेशन होना चाहिए। ना तो कोई नोटिफिकेशन है, ना यहाँ पर कोई नोटिस आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन है कि लोग क्या करेंगे। फिर दूसरी बात ये, चलिए ट्रिब्यूनल की बात हम मान लेते हैं कि ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल से एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल से जो लोग चले गए और उनको एक्सटेंशन मिल गया तो अपलोड वो कहाँ करेंगे अगर ये बंद हो जाता है तो? वो एक सवाल, इसकी बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। कितने ही स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ट्रिब्यूनल नहीं है, मतलब शुरू से ही नहीं है, या फिर है तो कोरम पूरा नहीं है, या वर्किंग नहीं है, तो फिर वो लोग कहां जाएंगे? सरकार ने तो कह दिया कि आप ट्रिब्यूनल चले आइए, तो ट्रिब्यूनल लाइए ना। उत्तराखंड में कहां ट्रिब्यूनल है वर्किंग? कोरम ही पूरा नहीं है उसका, फिर क्या होगा? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो प्रैक्टिकल सवाल हैं, जो अमली सवाल हैं, जो ग्राउंड पर काम करने में समझ में आ रहे हैं। तो उनका प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए जवाब देना चाहिए ना सरकार को। अगर या तो ये सरकार सबको 3 महीने की बात जो कह रही है वो 3 महीने इसको एक्सटेंड कर दें, सारे का सबको मसला हल हो जाएगा। और हर स्टेट बोर्ड जाने के लिए तैयार भी है, वो जाने चाहिए। वरना अगर वो कहेंगे कि हर मुतवल्ली को अलग अलग जाना पड़ेगा तो ये तो ऐसा है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो सवाल सीधे सरकार की मंशा पर है, क्योंकि कई चीजें अस्पष्ट हैं। वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन करने में कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। वक्फ संपत्ति
के रजिस्ट्रेशन को लेकर जो अफरा तफरी मची है और सरकार जो दावे कर रही है, मुस्लिम पक्ष उससे कितना संतुष्ट है, कितना असंतुष्ट है, कितना व्यवहारिक मानता है, हजारों आवेदन आने पर ट्रिब्यूनल कैसे संभालेंगे, इसे लेकर भी टाइम्स नाउ नवभारत ने अलग अलग शहरों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से बात की। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, कभी किसी को वक्फ नंबर ही नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से गति धीरी है, लेकिन काम हो रहा है। क्योंकि मैंने खुद 2-3 मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कराया है और मेरा रजिस्ट्रेशन कामयाब हो गया है। जो मस्जिद है वो भी रजिस्टर्ड है, उसको भी हम लोग अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड हो नहीं पा रहे हैं। अब इसमें सरकार की नीयत खराब है या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसके मामले में तो नहीं बता देते, लेकिन अगर अभी आप करके देखने की कोशिश करते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि वो पोर्टल सही में काम नहीं कर रहा है। वक्फ बोर्ड वाले मामले में जिनके दाल नहीं गलती है, जैसे बहुत सारे ऐसे मुतवल्ली हैं, बहुत सारे ऐसा मठाधी के जो मुसलमानों के सर के ताज बनना चाहते हैं, इस मामले में भड़काते हैं, वो उन लोगों की कोई ऐसे दाल नहीं गलेगी, क्योंकि जो काम जिस तरीके से होना है वो काम वैसे ही होगा। सर्वर डाउन था उनका, उनके जो डाउन अपलोड नहीं हो रही थी, वो सारी जो जमीन थी, जो वक्त की प्रॉपर्टीज वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई। उसकी वजह से टाइम बढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पोर्टल वर्क नहीं कर रहा था। सर्वर बार बार यही शिकायत आ रही थी कि सर्वर डाउन चल रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल सरकार ने तो अब 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है इसको। बिल थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये वक्फ जायदाद जो है वो लाखों की तादाद में है और उम्मीद पोर्टल पे बहुत सारी शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि वो पोर्टल जो है सही से काम नहीं कर पा रहा है और लोगों का काम सही से नहीं हो रहा है। सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सोचना चाहिए कि जितनी संपत्ति है उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो संपत्ति रह गई हैं इंदिराज होने को, वो जल्द से जल्द इंदिराज हो सके। वक्फ संपत्ति पर मचे घमासान के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि संपत्ति पर अगर दावा है तो कागज दिखाना ही होगा। वक्फ का दावा करीब 9 लाख संपत्तियों पर था, लेकिन कागज जमा करने का वक्त आया तो सिर्फ 30% संपत्ति का डेटा मिल पाया। सवाल है बाकी संपत्ति का क्या होगा। उम्मीद पोर्टल की मियाद खत्म हो चुकी है। जो मुतवल्ली हैं और जिम्मेदारान हैं वक्फ संपत्तियों के, वो सभी लोग बेचैन हैं, बेकरार हैं और उनको खतरा इस बात का लाहिक हो गया कि जिसका इंदराज नहीं हो सका उम्मीद पोर्टल पर, कहीं ऐसा ना हो कि ये जमीन कुछ दिनों के बाद में हुकूमत अपनी तहवील में ले ले। क्योंकि ये मुद्दा सीधे सीधे अल्पसंख्यक वोट बैंक से जुड़ा है, जाहिर है आने वाले दिनों में वक्त पर बड़ा घमासान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।